आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है और 27 फरवरी को बोर्ड में गणित का पेपर देने चले गए हो और आपसे एक भी सवाल नहीं बन रहे हैं, तो क्या ट्रिक लगाओगे कि आप गणित में आराम से 100 में 80 नंबर अचीव कर लो? क्या ट्रिक लगाओगे? आज के वीडियो में यही बताएंगे। और जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो एक जादुई ट्रिक बताऊंगा। इसको अगर आप समझ लेते हो तो आप गणित में आराम से 80 नंबर 80% लेकर आ सकते हो। ठीक है ना। ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि एक स्टूडेंट था, वो मेरे ही गाइडेंस से, अभी जब मैं उसको गाइडेंस नहीं दिया था तो वो जो हुआ था गणित में फेल हो गया था, गणित के पेपर में फेल हुआ था। लेकिन जो मैं गाइड किया उसके बाद वो जाकर कंपार्टमेंट जो एग्जाम हुआ, ठीक है ना, कंपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ उसमें उसने यहाँ पर जो फेल हुआ था वो भाई साहब 90 नंबर लेकर आया था गणित में। तो ये ट्रिक काफी ज्यादा वर्क करती है और इस ट्रिक को खुद अपना कर देखना। बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फेल तो होने की बात है, 80% से अधिक मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये वायरल पेपर 2024 का है, इसके साथ आपको समझाएंगे और ये बोर्ड की कॉपी है, इस पर आपको अच्छे से लिख कर समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये है आपकी बोर्ड की कॉपी, ठीक है ना, ये है आपकी बोर्ड की कॉपी। तो सबसे पहले जैसे ही कॉपी मिले तो आपको करनी क्या चाहिए कि सबसे पहले ये जो है कॉपी का सबसे पहले हाशिया खींच लेना चाहिए। देखिए कैसे हाशिया खींचना है, इस तरीके से क्या करना चाहिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हाशिया खींच लेना है। देखिए तब जाकर स्टार्ट करना है कि लगे कि हाँ ये एक टॉपर की कॉपी है। अच्छे से इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले हाशिया खींच देना है। ठीक, इस तरीके से हाशिया खींच देना है, देख लीजिए इस तरीके से। ठीक, इसमें आपके 20 बहुविकल्पी भी दिए जाते हैं, तो बहुविकल्पी का भी अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि हम जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है उसका क्या ट्रिक होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि बहुविकल्पी का क्या ट्रिक है। तो चलिए इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाशिया वगैरह खींच लेंगे, सभी जितने भी है यहाँ पर खींच लेंगे अच्छे से। चलिए यहाँ पर भी हम खींच लेते हैं। इस प्रकार से आपको हाशिया खींच लेना अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से हो कर सके हाशिया खींच लोगे तो उतनी अच्छी आपकी कॉपी देखने में लगती है। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ तक हमने खींच दिया। अब चलिए ये जो है आपका 2024 का वायरल पेपर, इसके थ्रू आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें आते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं, देखिए इधर पलटेंगे तो इसमें जो आता है आपका सबसे पहले इसमें जो आपका आता है, आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जस्ट इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि वर्णनात्मक प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर खंड ब लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे खंड ब। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे खंड ब। तो आइए यहाँ पर इस मोटी वाली पेन से सबसे पहले लिखते हैं खंड ब। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, खंड ब। ठीक, खंड ब लिख देंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे और इस तरीके से नीचे से अंडरलाइन कर देंगे, खंड ब लिख देंगे अच्छे तरीके से। देन उसको लिखने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए खंड ब हमने लिख दिया। तो वहां पर नीचे अब यहाँ पर लिखा हुआ है विस्तरित उत्तरीय प्रश्न, तो हम लिखेंगे क्या, विस्तरित उत्तरीय प्रश्न। आप जो है इसको इस पेन से भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दोगे। इस तरीके से लिखने के बाद इस तरीके से इसको भी अंडरलाइन कर देना। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्नोत्तर एक यहाँ पर इसमें भी कई सारे खंड दिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1। ठीक, तो यहाँ पर आइए लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर 1। ठीक, प्रश्नोत्तर 1 हमने लिख दिया। देन उसके बाद इसको भी अंडरलाइन कर देंगे और प्रश्नोत्तर 1 का मान लीजिए कि हम कर रहे हैं यहाँ पर ए वाला। तो देखिए ए वाले में क्या ट्रिक लगेंगे, मुझे भी नहीं, मतलब मैं भी ऐसे मान कर चलूंगा कि मुझे भी ये सवाल नहीं आता, तो मैं क्या ट्रिक लगाऊंगा कि इसके पूरे मार्क्स मिल जाए और ये सही आंसर भी आ जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति भी बताइए। ठीक है ना, इसके मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो देखिए हमें तो इसको मतलब ये प्रश्न आता नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छे से देखना, अच्छे से सारी चीजें देखना। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे दिया है, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर,
4x² क्या दिया था, 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया था, ठीक, ये दिया था। ये चीज़ें सबसे पहले लिख देंगे। देन उसके बाद लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देन उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ कम पढ़ा लिखा बच्चा है, वो समझेंगे कि ये स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, टॉपर ही है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपका, विविधकर डी बराबर, विविधकर लिख देंगे, विविधकर डी बराबर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति, तो इसको लिख देंगे मूलों की प्रकृति, ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद भी इक्वल टू लगा देंगे। ये हो गया कि आपका ज्ञात करना है। ऐसे लिखोगे तो एकदम अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा समझ ही नहीं आएगा कि कम पढ़ा लिखा बच्चा है। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए इसमें क्या करने योग्य है। अब इसमें क्या करने योग्य है, इसमें यही करने योग्य है कि इसको देखिए ये मान लेंगे, इसको यहाँ पर इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो ए बी और यहाँ पर सी। चलिए इसके इक्वल टू लगा देंगे अच्छे से। अब इसको क्या ही कर सकते हैं, ए के जगह पर यहाँ पर एक्स वाला गुणांक लिख देंगे, x² वाला, तो 4 हो जाएगा, बी के जगह पर -6 हो जाएगा, सी के जगह पर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जानते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा लगा देंगे, डी बराबर b² - 4ac। फॉर्मूला याद ही रखना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। अब d = b² यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना ए का मान कितना दिया है आपका 4 गुना, और फिर सी का मान दिया है 5, तो 5 लिख देंगे। अब चलिए इस साइड आते हैं, तो इस साइड आइए, इस साइड आओगे तो यहाँ पर फिर लिख देना, यहाँ पर कहाँ गया ये, शायद से लगता है कि हमने एक पेज यहाँ पर हाशिया जो है एक पेज इधर खींच दिया। तो आइए कोई दिक्कत ना, इस पर भी खींच देते हैं हाशिया अच्छे से। चलिए यहाँ पर भी खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए यहाँ पर भी खींच देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से खींच देना। चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कितना निकाला था, d बराबर यहाँ पर लिखा है कितना, -6 का स्क्वायर, फिर 4 गुने 5। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आगे चलिए अगला पेज की ओर पलटिए, तो यहाँ पर देखिए अगले पेज की ओर आते हैं, तो d बराबर यहाँ पर फिर लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, -4 गुना 4 गुना 5, यानी कि 4 चौको 16 और 16 पंजे 80 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब d बराबर ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -44 आ जाएगा। ये आप इतना आसान तरीके से निकाल लोगे। अब चलिए इस तरीके से ये ट्रिक के साथ निकाल लोगे तो इसको आंसर लिख देना। अब यहाँ पर पूछ रहा था मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पर लिखोगे मूलों की प्रकृति, ठीक, यहाँ पर लिखोगे मूलों की प्रकृति। इस तरीके से मूलों की प्रकृति में क्या लिखोगे, इसमें लिख देना, जो माइनस में आएगा तो आप जानते ही हो ट्रिक लगा दो कि क्या होगा, काल्पनिक होगा, मान लो कि काल्पनिक होगा, ठीक। तो इस तरीके से लिख दोगे और यहाँ पर आपके फुल मार्क्स देकर चले जाएंगे एग्जामिनर। तो यही ट्रिक है। उसके बाद देखिए अभी बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर बी नंबर में कर रहा है सॉरी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, जिसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु वृत्त के आसपास रेखा युग्म की रचना कीजिए और रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो हमें तो भाई साहब आता नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि अच्छे से जो प्रश्न उत्तर है इसको हम लिख देंगे, और ये नए पेज से, क्या बोलते हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक, नए पेज से इसको स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, और जो भी प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर यहाँ पर एक का यहाँ पर बी वाला है, तो एक का बी लिख देंगे। देन उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमें तो ये पता नहीं कि क्या करना है, तो लेकिन यहाँ पर करना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ये सभी मतलब कि हमें करने नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रहा है वृत्त खींचने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब की प्रकार ले लेंगे, ये जो आपका प्रकार है इसको ले लेंगे, और अच्छे से इसमें इस पेंसिल को फिट कर लेंगे। अच्छे से फिट करने के बाद यहाँ पर जो है आपका जो स्केल है इससे माप लेंगे 3 सेंटीमीटर, इतना तो आपको आएगा ना, इतना आप कर लीजिएगा। अच्छे से 3 सेंटीमीटर माप लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यही कर सकते हैं ना कि इसको यहाँ पर रख कर और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक गोला खींच सकते हैं अच्छे से, ठीक, इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इससे कर रहा है, उसके बाद कि 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर 20 वृत्त से आसपास ही ज्ञात मतलब खींचिए। लेकिन ये तो हमें आता नहीं, तो हमें बस यही आता है कि 7 सेंटीमीटर दूर मतलब बिंदु खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु कोई है, यहाँ पर से यहाँ पर तक, ठीक,
यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दूर पर कोई बिंदु हमने मान लिया। उसके बाद यहाँ पर वृत्त से आसपास ही खींचनी है। वृत्त से आसपास ही हमें मालूम नहीं है कि कैसे खींचेंगे, इसका आधा करके खींचा जाता है, लेकिन तो हमें तो मालूम नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि डायरेक्ट यहाँ से आसपास ही खींच देंगे जो वृत्त से कट कर जाती हो। आप देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि आप इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। अभी आपका एग्जामिनर पहचान ही नहीं पाएंगे कि हाँ ये बच्चा मतलब इस तरीके से खींचा है। अब चलिए इसको क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर इससे मिला देंगे इस तरीके से। ठीक इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर जो भी आप किए हो यहाँ पर रचना के पद में जो भी किए हो उसको आप लिख देना स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर फर्स्ट में लिख देना कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। यहाँ पर इस वृत्त को मान लो ओ, यहाँ पर इस बिंदु को मान लो P। अब यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर 2 नंबर में कि O से P तक 7 सेंटीमीटर दूरी लिया। ठीक है ना, इस तरीके से ही करके उसके बाद यहाँ पर इसको लिख देना कि आधा करके एक और गोला बना दिया। उसके बाद लिख देना कि P और O का आधक, O या और P का आधक करके चिन्ह लगाया। इस तरीके से बनाकर जितना लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मैं बनाकर ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर एक लिख देना कि अब मिले हुए चिन्ह को मानकर गोला बनाया। इस तरीके से बनाकर लिख दोगे आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, बना कर ही लिखना चाहिए। अब देखिए नहीं आ रहा है तो बनाकर लिखो, इस पर भी 2 नंबर एग्जामिनर देकर चले जाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सारे हल कर लेना है जैसे मैंने बताया उस तरीके से लिखकर। उसके बाद अब बारी आती है आपकी MCQ की। तो आइए MCQ का ट्रिक देख लेते हैं कि MCQ में क्या ट्रिक लगाओगे। तो देखिए MCQ का जो ट्रिक है, MCQ ट्रिक, ठीक है ना, MCQ का ट्रिक। तो देखिए MCQ में आपको क्या ट्रिक लगाना है समझिएगा। MCQ में यही ट्रिक लगाना है सबसे फर्स्ट नंबर में, और उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद 5। 5 ट्रिक बताऊंगा, पांचों समझ लेना अच्छे से। सबसे पहले इसमें और लगाकर जहां पर भी दिया हो, और लगाकर दिया हो यानी कि A और B, यानी कि फिर यहाँ पर राम और श्याम, इस तरीके से और लगा कर दिया हो, इसी को टिक कर दीजिएगा। 95% चांस है कि यही सही होगा, तो इसको टिक कर देना है आपको। और अथवा लगा के दिया हो या फिर अथवा लगा कर दिया हो या फिर या लगा कर दिया हो, यहाँ पर A या B इस तरीके से दिया हो, तो इसको टिक कर देना। 95% चांस है कि ये आपका सही होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हो या फिर यहाँ पर दिया हो कि ये सभी, क्या दिया हो, ये सभी, ठीक है ना, ये सभी दिया हो, सभी, ठीक, ये सभी दिया हो, तो इसको टिक कर देना। 95% चांसेज है कि ये आपका सही होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो इसको भी टिक कर देना। 95% चांसेज है कि ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन अलग लगे, अलग ऑप्शन जो हो, अलग ऑप्शन जो भी हो उसको टिक कर देना। वो भी आपका 95% चांस है कि सही होगा। जैसे मान लीजिए अलग ऑप्शन, मान लीजिए कि ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा रखा होगा, यहाँ पर 3 A नंबर में दिया होगा, 3 B नंबर में दिया होगा, 5 C नंबर में दिया है, √4 और D नंबर में दिया है 3, मान लीजिए कि D नंबर में दिया है 6। तो अब देखिए इसमें अलग कौन सा लग रहा है, ये वाला अलग रहा है, तो समझिएगा कि यही आपका सही है। 95% चांसेज होता है कि यही सही हो। तो आज के शुरू में MCQ का भी बता दिया, वर्णनात्मक का भी बता दिया। कुछ नहीं आता तभी इस तरीके को इसमें आकर आप 80% आराम से लेकर आ सकते हो। तो वीडियो कैसे कमेंट में जो बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।